नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध स्पीड न्यूज। मामला अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के तिवारीगंज का मामला। अयोध्या के सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी के कृत्यों के कारण स्थानीय नागरिकों के आक्रोश को आपके समक्ष रखने तथा भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों का उत्पीड़न, शोषण और दमन किए जाने के विरोध में आज हम यहाँ पर ये अपना वक्तव्य जारी कर रहे हैं और विषय से आपको अवगत कराएंगे भाई वेद प्रकाश तिवारी। मैं एक पत्रकार हूँ राष्ट्रीय सहारा और अपने भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंगठन का करते 6 महीने पूर्व सांसद आवास पर एक प्रेस वार्ता हुई थी जिसमें मुझे बुलाया गया था। हम भी वहाँ गए थे और लोग पत्रकार थे। अपनी क्षेत्र की समस्याओं के बारे में हम लोगों से चर्चा की। हमने कहा सांसद जी हमारे यहाँ लाइट नहीं है, उसकी हाई मार्क लाइट है, हमको चाहिए, उसको आप दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक, आपने अपनी लिस्ट दे दीजिए और मोबाइल नंबर दे दीजिए, स्थान लिख कर दे दीजिए, उसको हम कर देते हो नहीं। तो हमने अपना नाम, मोबाइल नंबर तिवारीगंज लिख करके उनको दे दिया। उसके बाद में उनका सर्वेयर यहाँ सर्वे करने आया, हमको बुलाया, सर्वे किया और सर्वे करने के बाद चयन किया। चयन करने के बाद यहाँ सब ओके करके मेरी फ़ोटो, सर्वेयर और हमारी फ़ोटो खींची गई। फ़ोटो खींचने के बाद चला गया। फिर एक हफ्ते बाद लाइट लगी। 2 महीना मेरे यहाँ लाइट चली। लाइट चलने के बाद अचानक पता नहीं उनके मन में क्या सूझा कि वो जिस दिन दीपोत्सव हो रहा था उस दिन मेरी लाइन को उन्होंने जबरन पुलिस बल के साथ बुला दिया। जब हमने इस संबंध में सांसद पुत्र अमित कुमार से बात किया तो उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। बाद में उन्होंने हमसे कहा तिवारी जी हमने भेजा था वहाँ अपना क्या नाम से ठेकेदार का आदमी गया था, उसके साथ आप लोगों ने जबरदस्ती किया है, लाइन नहीं उखड़ने दिया। हमने कहा लाइन क्यों उखाड़ने दें भाई, आपके पिताजी ने लाइन दिया था हमारे यहाँ, ये हाईमार्क लाइट दिया था, क्यों उखाड़ने देंगे अपनी लाइट हम। तो उन्होंने कहा नहीं लाइट तो वहाँ निकलेगी, तो गलत जगह लाइट लग गई है, जबकि लाइट तिवारीगंज के नाम से पास थी और तिवारीगंज में लाइट लगी थी, जबरदस्ती उसको अन्यत्र कहीं लगवा दी। हमारी यही है कि हम जो है लाइट उनकी नहीं लगवाएंगे। बहुत आग्रह करें लगवाने के लिए, क्योंकि हमें उनकी लाइट नहीं लगवानी। हमारी लाइट जो है अब लगे या न लगे वो तो अलग चीज़ है, लेकिन हम वो सांसद नहीं, लाइट नहीं चाहिए। हम लोग बहुत बड़ा अपमान किया उन्होंने। अब वो कहते लगे जब मेरा अपमान बहुत हो गया भैया, अब अपमान एकदम सहन के बाहर हमारा अपमान है, तो अपनी उनकी लाइट उनको मुबारक रहे, हमको नहीं चाहिए। मैं शिव प्रताप यादव, अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का अयोध्या मंडल का मंडल अध्यक्ष। हमारे गांव की यही समस्या थी, गांव संपर्क मार्ग की। हम और कुछ हमारे साथी साहिबाबाद ग्रंट और खजुरी, उधर हरनटीनगंज के पास रेवेन्यू विलेज, ये सब लोग मिल करके गए सांसद जी के आवास पर। ये बात है सन 2024 की सितंबर में। उनसे मिले, अपनी अपनी बात हम लोगों ने वहाँ पर रखी। सांसद ने उसको सुना और लिखित तो मांगा, लिखित भी दिया कि यहाँ से यहाँ तक, जैसे हमारे गांव में है एक खेल कूद का मैदान, और खेल कूद के मैदान से और मगन पुरवा, दर्शन पुरवा जोड़ते हुए एक मार्ग दे दिया जाए, जिससे गांव के लोगों को थोड़ा अच्छे मार्ग से और चाटा कीचड़ से बचते हुए चलने फिरने का रास्ता बन जाए। उसकी लंबाई 500 मीटर रखा गया, उतनी आवश्यकता थी। उन्होंने 200 करते हुए 250 तक माना कि 250 दे दिया जाएगा। उन्होंने लिखित किया, लिख करके अपने पीए को दे दिया और उसके बाद बोले कि इसको जो है संबंधित कार्यस्थल तक इसको पहुंचा दीजिएगा, मुझे याद दिलाइएगा। फिर कार्यक्रम उनका लगा मिल्कीपुर तहसील में। मिल्कीपुर तहसील में वकील सभागार में, अधिवक्ता सभागार में जो है आए, बैठ करके अपने जेई को बुलाए थे। जेई ने भी नोट किया हम लोगों की बात, समस्याओं को।
उन्होंने नोट करके अपने डायरी में रखा और उनसे उन्होंने स्वयं कहा, सांसद जी ने, कि ये इन सब जो बात दी गई हैं मार्ग की, आपको सब बातें नोट कराई गई हैं, इन गांव सभाओं में जा कर के आप उनका नाप करिए इन लोगों से मिल करके, और नाप करने के बाद में इसकी मैट उसका बनाइए, तो इसमें हम नोट कराया जाए कि ताकि इन लोगों के लिए मार्ग अपना अपना बन जाए। तब से हम उनसे फ़ोन पर संपर्क करते हैं, व्यक्तिगत फ़ोन करते हैं, मिलते हैं, लेकिन वो कहते हैं हो जाएगा, एवॉइड कर रहे हैं। यानी हम जनता के लोग जो उनसे उपेक्षा करते हैं और जो मुझे उनसे मिलना चाहिए वो मिल ना करके वो केवल बस ऐसे बातचीत में बस पेंडिंग रखा गया है। हमको एक तरह से उससे वंचित रखा जा रहा है। ऐसे सांसद के कृत्य को अब हम लोग तो बहुत उसका एक दुखद परिस्थिति में एक अनुभव कर रहे हैं, ना कि उनसे कोई सुविधा पा रहे हैं, किन मानसिकता में कैसे वो काम कर रहे हैं कि जो जनहित की बातों का वो ध्यान नहीं देते, नज़रअंदाज करते हैं। इसका हमारे भी गांव में बहुत बड़ा आक्रोश और उनके लिए एक तरह से बहिष्कार की भावनाएं बन रही हैं कि ऐसे सांसद का बहिष्कार किया जाए। ऐसा सांसद हमको नहीं चाहिए। सांसद जी द्वारा यहाँ पर लाइट लगवाई गई, उसके बाद उखड़वा ली गई, इससे हम लोग बहुत आहत हैं। और सांसद जी का पूर्व में भी नाम जो था वो छुटका मंत्री के नाम से नाम था, इसलिए उन्होंने झूठ बोलने के सिवा कभी उन्होंने सही काम किया ही नहीं। और सांसद जी के लाइट उखाड़ लेने से हम लोगों को बहुत बड़ा कष्ट है। और जैसे सांसद जी कहते हैं कि वो लाइट वहाँ के लिए पास नहीं थी, तो जो परियोजना अधिकारी के द्वारा लिस्ट भेजी गई थी उस लिस्ट में स्पष्ट तिवारीगंज के लिए, अलीपुर खजूरी तिवारीगंज तिराहे के लिए पास होकर आई थी, जहाँ पर पहले फाउंडेशन बना, उसकी फोटो गई, उसके बाद तब फिर लाइट का पोल लगा, उसके बाद फिर लाइट लगी। लाइट 2 महीने जलने के बाद यहाँ के कुछ स्थानीय सांसद जी के पिछलग्गुओं द्वारा ऐसा कहा गया उनसे कि आपने गलत जगह लगवा दिया, वहाँ ब्राह्मण बाहुल्य है, वो लोग आपको वोट नहीं देते हैं, इसलिए वहाँ आपने क्यों लगवा दिया, इस कारण से उन्होंने हटवाया, जिससे हम लोगों को बहुत बड़ा कष्ट है सांसद जी के इस कृत्य से। और सांसद जी सदैव झूठ बोलते, इसीलिए पहले उनका नाम झूठा मंत्री के नाम से ही वो मशहूर थे। वर्तमान में जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी। मेरे मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करता हूं कि यह अयोध्या के सम्मान का विषय है। अयोध्या के सांसद के द्वारा वर्ग भेद और सामाजिक विद्वेष को फैलाकर जिस प्रकार से सांसद निधि को निजी संपत्ति समझते हुए निजी लोगों के सुझाव पर दुरुपयोग करने का कारण बन रहा है, सांसद जी के द्वारा आदेश किए गए कार्यों की अवहेलना। और ये पूरे संसदीय क्षेत्र में जहाँ तक मेरे संज्ञान में अभी तक मामले आए हैं वो 50 से ऊपर हो चुके हैं। आने वाले समय में इनकी संख्या, जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है कि सांसद के द्वारा समाज को बांटो, समाज में विद्वेष करो और एक समुदाय विशेष का उत्पीड़न करो, इस भावना को प्रदर्शित करते हुए ऐसी ओछी मानसिकता से कार्य करने वाले अवधेश प्रसाद को तत्काल अपने पद से निलंबित किया जाना चाहिए। और क्षेत्र की जनता के आक्रोश को देखते हुए मैं इस वीडियो के माध्यम से अयोध्या के जिलाधिकारी महोदय से इस प्रकरण का संज्ञान लेकर और ऐसे भ्रष्टाचारों की जांच कराए जाने की और दोषियों के विरुद्ध संवैधानिक धारा के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करवाकर न्याय कराए जाने की मांग करता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा। मैं अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गंगाराम तिवारी
जिलाधिकारी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से यह आशा करता हूँ कि अवधेश प्रसाद जी के द्वारा क्षेत्र में जिस तरीके से सामाजिक विद्वेष को फैलाकर और एक समाज भावना को ठेस पहुँचाने का अपराध किया गया है, इसका संज्ञान लेते हुए सांसद महोदय के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाए और अगर 3 दिनों के अंदर शासन ने स्वतः संज्ञान लेकर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सामाजिक विद्वेष और एक वर्ग विशेष की भावना को ठेस पहुंचाने की संगीन धाराओं में अपराध दर्ज नहीं किया जाता है, तो मैं स्वयं अपने सहयोगियों के साथ इनायत नगर थाने में इसकी प्राथमिकी दर्ज कराऊंगा। क्षेत्र की स्थिति में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं जिलाधिकारी महोदय से पुनः निवेदन कर रहा हूं कि स्थल का निरीक्षण कराकर आम नागरिकों की भावनाओं को जो ठेस पहुंची है उसका संज्ञान लेते हुए न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराएं, अन्यथा इसका आंदोलन पूरे देश में चलाने की आवश्यकता पड़ेगी तो अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा लोकतंत्र की हत्या करने वाले ऐसे सांसदों के विरुद्ध संघर्ष करता रहा है और करता रहेगा। धन्यवाद। देखना चाहते हैं तो अवध स्पीड न्यूज को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी सारी खबर देखने के लिए YouTube पर सर्च करें अवध स्पीड न्यूज, वहां से सारी खबर देख सकते हैं। विज्ञापन है तो संपर्क करें अवध स्पीड न्यूज से। मोबाइल नंबर 9554215800।